नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम आप सब लोगों से बात करने वाले हैं कुंडली में शनि ग्रह को मजबूत करने के कुछ उपायों के बारे में, उसका सही तरीका और उसके नियम के बारे में कि किस तरीके से हम कुंडली में अपने शनि ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और किस प्रकार शनि ग्रह को मजबूत करके हम अपने जीवन में अपनी आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपनी जीवन में चल रही समस्याओं को शांत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुंडली में शनि ग्रह को मजबूत करने के कुछ उपायों के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि शनि ग्रह को न्यायाधीश कहा जाता है, ग्रहों का न्यायाधीश। शनि ग्रह आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपका भाग्य बनाते हैं। अगर आपने कोई पाप कर्म किए हैं, किसी को सताया है, तो शनि आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको काम में सफलता नहीं मिलती है। आप अपने भाग्य को हमेशा 100 कदम पीछे ही पाते हैं। अर्थात शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपके पूर्व जन्म में किए गए गलत कार्यों की आपको अभी सजा दे सकते हैं। अर्थात आपकी यह सजा आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों द्वारा ही कम हो सकती है। शनि ग्रह को न्याय, प्रियता और साफ सफाई तथा बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करना बहुत पसंद होता है। अगर आप शनि ग्रह को खुश करना चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा शनि ग्रह किस व्यक्ति की कुंडली में कमजोर है, उसे मजबूत कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर हम कुछ कमजोर शनि के लक्षणों की बात करेंगे और उससे कैसे मजबूत किया जा सकता है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो कुछ लक्षण होते हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि शनि हमारी कुंडली में कमजोर है और आप इसके लिए किसी ज्योतिषी से सलाह भी ले सकते हैं। हम सबसे पहले लक्षणों की बात करते हैं, उसके बाद इसके उपायों की बात भी हम करेंगे और इन उपायों के बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, मेरे पास एक सबसे अच्छा उपाय है जो कि मैंने पढ़ा था कहीं पे, तो वो अंत में बताऊंगा, उसके लिए वीडियो में बने रहना। तो चलिए बात करते हैं शनि के कमजोर होने के लक्षण क्या होते हैं। जो व्यक्ति शनि ग्रह से पीड़ित होगा, उसके हाव भाव, उसके बोलने, उसके उठने बैठने से पता चल सकता है कि शनि ग्रह की उस पर विशेष कृपा है या उसकी ग्रह कमजोर है। तो शारीरिक लक्षणों से भी पता चल जाता है। जिस व्यक्ति का शनि कमजोर होता है उस व्यक्ति के घर में परेशानियां आने लगती हैं। आप कहोगे ये तो सबके साथ हो सकता है, किसी घर में परेशानी हो सकती है। तो बिजली का सामान खराब होने लगता है, घर की दीवारें, सीलन टूट फूट होने लगती हैं। उस व्यक्ति को आग से भी हानि होती है, यानी काफ़ी बार उसे हो सकता है आग से हानि हो चुकी हो। शारीरिक लक्षणों में उस व्यक्ति के बाल जो है ना, बाल वो कमज़ोर होकर झड़ने लगते हैं। उस व्यक्ति के जो नाखून होते हैं ना, वो अपने आप ही टूटने लगते हैं। समय से पूर्व ही उस व्यक्ति की आंखें जो है ना, और वो जो दांत है, दांत वो कमज़ोर होने लगते हैं। वह व्यक्ति जमीन पर पैर ना घिर्रा के चलता है, घसीट घसीट के चलता है। आपको अगर दिखता है ऐसा कोई व्यक्ति तो ओबियसली एक सिम्टम, एक लक्षण है। ऐसे व्यक्तियों के कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पराई स्त्रियों से अनैतिक संबंध भी हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें समाज में अपयश का सामना करना पड़ता है। अर्थात यदि है तो किसी की देख लो भाई, ठीक है। यदि व्यक्ति का मंगल और शनि दोनों कमजोर हैं तो व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना भी अधिक बढ़ जाती है और उसे जेल अर्थात सजा का कष्ट सहन करना पड़ सकता है। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़े से कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में, जैसे कि दुर्घटना से किस प्रकार से हमें समस्या हो सकती है। अगर व्यक्ति का शनि ग्रह कमजोर है तो वह व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो सकता है। छोटी छोटी दुर्घटनाएं उसके साथ लगातार बनी रहती हैं। जिन व्यक्ति का शनि कमजोर होता है ना, उन व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी भी होती है। वह स्वयं पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और वे दूसरों पर दोषारोपण भी करते हैं। उन्हें किसी भी काम को धैर्य पूर्वक करने की आदत कतई नहीं होती है। वह अपने काम को हड़बड़ी व जल्दबाजी में करते हैं। ऐसे व्यक्ति हड़बड़ाहट में दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कई बार बहुत हड़बड़ाहट में रहते हैं लोग बहुत सारे, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, कोई बाइक वगैरह कुछ भी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों की स्वयं की लापरवाही से अधिकांश दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं, जिसमें उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि शनि के कमज़ोर होने से हमको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। किस तरीके से होता है ये, इसके बारे में जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति का शनि ग्रह कमज़ोर है तो उसके कोई भी काम पूरे नहीं होते। उसको घर में, समाज में प्रतिरोध का ही सामना करना पड़ता है। आप अपने साथ कंपेयर करके देखना कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है। उसके साथ कलह, कलेश, धोखाधड़ी, बेईमानी करते रहते हैं। उसके रिश्ते उसके अपनों से खराब हो जाते हैं। कमजोर शनि के कारण ना भाई बहनों के आपस में रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। इस लेवल की समस्या पैदा कर देते हैं शनिदेव। संपत्ति विवाद होने लगता है।
पुश्तैनी जायदाद हो, जायदाद बिकने लगती है, इस तरीके की समस्याएं हो जाती हैं। चाहे पुश्तैनी घर हो, जायदाद, तो ये सब बिकने पे आ जाती हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। और अगर शनि कमजोर है तो व्यर्थ के लड़ाई झगड़े में व्यक्ति पड़ा रहता है। कभी उससे लड़ाई करके आया, कभी उससे, कभी उनके साथ झगड़ा, कभी उनके साथ झगड़ा, कभी किसी न किसी के साथ झगड़ा होता रहता है, जिसका परिणाम में क्या होता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। और पति पत्नी के आपसी संबंधों में भी तनाव आ जाता है कई बार, और रिश्ते खराब हो जाते हैं, और यहाँ तक की हो जाती है कि कोर्ट कचहरी में तलाक तक पहुँच सकती है। तो ये होता है, कुछ तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं यदि शनि कमजोर है तो। अब बात करते हैं यदि शनि ऊंच में स्थित है, उच्च राशि में स्थित है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च राशि में स्थित है, आपको समाज में मान सम्मान मिलता है। पहली चीज, आप कहोगे तो सबको मिल सकता है, किसी को मिल सकता है, नहीं, सबको नहीं मिल सकता। कहीं ना कहीं शनि का इसमें प्रभाव होगा ही होगा। आपकी समाज में निर्णयात्मक उपस्थिति रहती है, यानी कि आपको समाज में निर्णय लेने के, मतलब आपकी स्थिति जो होती है वो आपसे पूछा जाएगा। निर्णय लेने का, हर निर्णय से पहले आपको पूछा जाएगा कि ये कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाए, समाज में। बल्कि ऐसे व्यक्ति समाज में न्यायप्रिय होते हैं, अर्थात वो किसी बड़े ओहदे पे हो सकते हैं, परिश्रमी भी होते हैं, वे क्रियावान होते हैं, वह संतुष्ट जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा स्वस्थ व ऊर्जावान होते हैं, उनकी जो आयु होती है वो काफ़ी लंबी होती है। ऐसे व्यक्ति सकारात्मक भी होते हैं और प्रभु की आराधना में भी लीन होते हैं। किंतु अगर व्यक्ति की कुंडली में शनि उच्च का है तो व्यक्ति धैर्यवान व संयमी होते हैं, और उस व्यक्ति का शनि मजबूत होने से उसे मशीनरी में, फैक्ट्रीज में और लोहे के जो काम होते हैं इत्यादि आदि बहुत सारे काम होते हैं, उनमें बड़ी सफलता मिलती है। और व्यक्ति को व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। वह जिस कार्य में भी हाथ डालता है ना, उसे वो सफल कर लेता है, अर्थात उसमें उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, शनि कमजोर है तो उसे मजबूत कैसे किया जाए। कमजोर शनि को मजबूत करने का उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर आपका शनि कमजोर है तो आपको शनिवार के दिन, ज़्यादातर आपने सुना होगा, शनि का व्रत रखना चाहिए, ठीक है। शनि चालीसा अवश्य पढ़नी चाहिए। पीपल पर कच्चे दूध में शहद मिलाकर सुबह 11 बजे से पहले विष्णु भगवान व माँ लक्ष्मी का नाम लेते हुए अर्पण करना चाहिए। शाम को पीपल के नीचे तेल का दिया जलाना चाहिए। शनिवार के दिन काले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। जिन व्यक्तियों का शनि कमजोर होता है उन्हें नीलम धारण करना चाहिए, नीलम, ठीक है। और रत्न धारण करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से, योग्य ज्योतिषी से इसकी उसकी देखरेख में ये ग्रहण करना चाहिए आपको। ऐसे ही कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को साफ सफाई का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए, ठीक है। और बासी भोजन कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और देर रात तक नहीं खाना चाहिए। आपको समय रहते भोजन कर लेना चाहिए। और शनिवार के दिन याद रखिए, आपको उड़द का, काले तिल का या काले कंबल का या सरसों के तेल का हो सके तो दान अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो हो गई कुछ अन्य उपाय। अब इसके अलावा एक उपाय की बात करते हैं, जहाँ से यानी भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करके शनि को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, कैसे बलवान किया जा सकता है। तो शनि देव भगवान शिव के भक्त हैं, जैसा कि हो सकता है आप लोगों को पता होगा आप लोगों को। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी और जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उनके पिता सूर्य से भी अधिक बलशाली होने का वरदान दिया है। तो सोचिए कि सूर्य से भी अधिक बलवान है, जो कि सूर्य ग्रहों का राजा है, उनसे भी अधिक बलवान होने का वरदान शनि देव को मिला हुआ है। और यदि शनि हमारे मजबूत हैं तो हमें कहाँ तक सफलता मिल सकती है। आपको यदि बताऊँ ना, शनि हमारी कुंडली में जिस स्थान पे बैठा है वहाँ पे तो प्रभाव डालता ही डालता है। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं और उन तीनों दृष्टियाँ अर्थात जिस स्थान पे दृष्टि डालेगा उस भाव में भी अपना असर बनाए रखता है। तो बात करते हैं, जो व्यक्ति शनिवार के दिन भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है और भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक करता है, उससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं या प्रसन्न रहते हैं, कह सकते हैं। हनुमान जी के हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का पाठ करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भगवान राम के राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से भी शनिदेव की कृपा हम पर पड़ती है। शनिदेव हमें हमारे पूर्व जन्म के संचित पुण्य एवं पाप कर्म का फल इस जन्म में देते हैं। अतः हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें अपने पिछले कर्मों का तो हमको नहीं पता हमने क्या किया है, किंतु इस जन्म में हमको प्रयास करने चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें, सदाचारी रहें, अच्छे कार्य करें, पूजा पाठ में थोड़ा सा लीन रहें, ताकि हमारा जो ग्रहों की दशा है वो स्थिति बनी रहे, ताकि जो हमारे कर्म हैं वो सुधर जाए, ठीक।
और प्रभु की भक्ति में स्वयं को लीन करना चाहिए, समय निकाल लेना चाहिए उसके लिए भी। और अपने से छोटे व्यक्तियों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, यानी अर्थात जो आपसे धन में छोटे हों, आपसे आयु में छोटे हों, किसी भी प्रकार से अगर आपसे कमज़ोर है या छोटे हैं, ठीक है, कभी भी उनका तिरस्कार और उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और चलिए विशेष बात बता देता हूँ आपको, आपने पीपलाद के बारे में सुना होगा, यदि किसी ने नहीं सुना तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। पीपलाद को ये वरदान मिला है ब्रह्मा जी से, और पीपलाद ने कहा था कि यदि सूर्य उदय से पूर्व कोई पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएगा तो उसे शनि के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग सूर्य उदय से पहले तिल डालकर जल में पीपल के पेड़ पे अवश्य चढ़ाएं और आपके शनि कमज़ोर कभी नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करें, और वीडियो के नीचे कमेंट अवश्य करें कि आपको मेरी चीज़ें बताई हुई बातें आपको समझ आती हैं कि नहीं आती हैं, और मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा इसे अवश्य बताएं। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।